अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उन बहुत सारे अच्छे व्यूवर्स का जो मेरी वीडियो को इतना डीपली नोटिस करते हैं और मुझे हमेशा अपनी बेहतरीन राय से आगाह करते हैं। आपके नोटिस करने के बाद मैंने अपनी वीडियोस को रीवॉच किया और मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई बहुत सारी बारीक चीज़ों को मैं नोटिस नहीं करती, लेकिन अगर देखने वाले की नज़र से देखें तो वाकई ही वो मेरे अंदर खामियां थी। अगर आप मुझे इसी तरह फीडबैक देते रहेंगे तो यकीनन एक दिन मैं पॉलिश हो ही जाऊंगी, बहुत अच्छे तरीके से मुझे बताने के लिए कि मेरा कैमरे में एंगल कैसे ठीक हो सकता है या मेरी वॉइस की क्वालिटी कैसे बेहतर हो सकती है। आपका बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा और मेरे लिए काबिल एहतराम रहेगा आपका हर मशवरा, और इसी तरह मुझसे कनेक्टेड रहें। सेकंड वन, आज की मेरी जो वीडियो है वो स्पेशली डेडिकेट है मेरी तमाम फीमेल फॉलोइंग के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने एनालिटिक्स में देखा कि मेरे 50% जो व्यूअरशिप है वो फीमेल्स की है। तो यकीन करें, बीइंग अ फीमेल, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन के आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी शायद मेन कामयाबी ये है कि अगर मुझे ख़वातीन देख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं, लड़कियां देख रही हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और अगर इतनी ह्यूज एवरेज के साथ देख रही है कि 50% मेरी व्यूअरशिप अगर ख़वातीन की है तो ये मेरा वाकई ही सक्सेस है। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और आपको डेडिकेटेड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मर्द हजरात नहीं देख सकते वीडियो। ऑब्वियसली जो आज का मेरा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि फीमेल या मेल सबको बराबर ही असरअंदाज होता है उस पर। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि हम अपनी शाइनेस जो होती है उसको ओवरकम कैसे करें। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि जी हम शर्मीले हैं या वो बहुत शर्मीला है, तो हमने इसको, बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके साथ ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी शाइनेस को ओवरकम करना चाहते हैं, यानी कि कम करना चाहते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम होते हैं। और वो चाहते हैं कि जो दूसरे जो टॉकेटिव लोग होते हैं या जो छा जाने वाले लोग होते हैं या जो बातचीत करने में जरा बेझिझक किस्म के लोग होते हैं, जब वो उनको देखते हैं तो वो चाहते हैं कि मैं भी इनकी तरह बात करूं, मैं एक्सप्रेसिव हूं, लेकिन वो लोग शाय होते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी इस आदत को या अपनी इस चीज को अपने अंदर से कम करें, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। बैरियर्स होते हैं जो उनके आगे होते हैं और वो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, हटा नहीं सकते हैं, और वो जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हम अगर तो शाइनेस के साथ आप ओके हैं तो ठीक है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि यहाँ दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है शाइनेस और एक होता है इंट्रोवर्ट पर्सन। ठीक है, इंट्रोवर्ट पर्सन वो होता है कि मेरी चॉइस है कि मैं लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट ना करूं, मेरी चॉइस है कि मैं लोगों के साथ ज्यादा बातचीत ना करूं, घुलो मिलूं ना, मैं लोगों से ज्यादा सोशलाइज नहीं हूं। ये मेरी चॉइस है क्योंकि मैं अकेले ठीक हूं या मैं उन सिलेक्टेड लोगों के दरमियान ठीक हूं जो मेरा एक कंफर्ट जोन है। उस सर्कल में जो लोग हैं मैं उनके साथ ठीक हूँ, मुझे हर एक के साथ बातचीत करना पसंद नहीं है। ये हो गया इंट्रोवर्ट पर्सन। और एक ये हो गया कि मैं शाय हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों से बात करूं या जो मेरे सामने जो बात करने वाला इंसान है मैं उसकी तरह बात करूं, लोग मुझे भी सुने, मैं भी तवज्जो का मरकज बनूं। एक बात तो आप माने कि जो महफिल में बोलता है या जो महफिल में एक्सप्रेसिव होता है, ज्यादातर लोगों की, बल्कि तकरीबन सारे ही लोगों की तवज्जो उसी की तरफ होती है और उस तमाम वक्त में होती है जिस वक्त में वो इंसान बात कर रहा होता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो ये ना चाहे कि तवज्जो मेरे ऊपर ना हो लोगों की। हर इंसान तवज्जो मांगता है और तवज्जो चाहता है। ये सारा तामझाम है ही इसीलिए कि आप लोगों की तवज्जो को अच्छा समझते हैं, पसंद करते हैं लोगों के लिए। चलें जी, ये तो हो गई तहमीन। अब ये है कि शाइनेस की कॉजेज क्या क्या होती हैं। शाइनेस आपको पता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम ये समझते ना कि ये बच्चा बोल्ड है, ये बच्चा शाय है, ये बच्चा एग्रेसिव है, ये बच्चा टॉकेटिव है, ये बच्चा बहुत एनर्जेटिक है, ये बच्चा लेजी है। बाय बर्थ बच्चों की ये हैबिट्स नहीं होती हैं। बाय बर्थ ये चीजें बच्चों में इनहेरिट नहीं होती हैं। ये वक्त के साथ साथ बच्चे में ये हम आदतें खुद उनके अंदर डेवलप करते हैं। बहुत सारे लोग शर्मीले बेसिकली नहीं होते, वो अपने लोगों में बहुत बातूनी होते हैं, बहुत बातचीत करते हैं, लेकिन जब वो महफिल में बात
करना चाहते हैं तो उनके गले में कुछ फंस जाता है, उनको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये बात करूंगा तो शायद लोग हंसेंगे। उसके पीछे उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। बचपन में जो पेरेंट्स ने उनसे कॉन्फिडेंस छीना होता है ना, उस कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो बड़े होकर भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब आप सोचेंगे कि दुआ रज़ा क्या करती है, हर चीज में कहीं ना कहीं पेरेंट्स का कसूर निकाल लेती है, लेकिन बहुत माजरत के साथ मैं खुद भी पेरेंट हूँ, मुझे पता है कि पेरेंट्स का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग होता है किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी को बनाने या बिगाड़ने में। मुझे पता चला कि बचपन में जब पेरेंट्स हम ये कह देते ना तुम अच्छे हो, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये कर लेगा, लेकिन देखो तुम्हारी बहन ये नहीं कर रही है, या तुम्हारी बहन कैसे करेगी, या तुम्हारा भाई ये नहीं करेगा, ये तो गंदा बच्चा है, ये तो नहीं करेगा, मुझे पता है तुमने पेपर में ये तैयारी नहीं करनी है, या तुमने नंबर अच्छे नहीं करने क्योंकि तुम्हारा तो दिल ही नहीं चाहता पढ़ने को। हमने क्या किया, हम समझते हैं कि ये जो एक क्यूट सा कंपटीशन हम दो बहन भाइयों में लगा रहे हैं, या दो बहनों में लगा रहे हैं, या दो वट एवर सिबलिंग्स में लगा रहे हैं, हमें लगता है कि अगर हम अपने बच्चे को कंपटीशन देंगे कि जी ये बच्चा अच्छा है और तुम इस बच्चे जैसे अच्छे बन जाओ, लेकिन तुम अभी गंदे बच्चे हो, ये कहकर हमें लगता है कि वो बच्चा दौड़ में शामिल हो जाएगा, ये कहकर कि जी ठीक है मैं इस जैसा बन जाता हूँ। तो हमें ये कहीं पता ही नहीं चल रहा होता कि हम उस बच्चे को रास्ता तो दिखा ही नहीं रहे हैं कि ठीक है तुम अच्छा बच्चा बनो, लेकिन किस रास्ते पर चल के। हमने तो बता दिया कि वो अच्छा है और तुम बुरे हो, बस दैट्स इट। लेकिन ये हमने नहीं बताया कि तुम अच्छे कैसे बन सकते हो, रास्ते तो दिखाए ही नहीं, बस बता दिया कि तुम अच्छे हो या बुरे हो। ऐसे भी बच्चे के अंदर ना एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाता है। बच्चा अपने आप को लूजर मानना शुरू हो जाता है कि हाँ ठीक है मैं फेलियर हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये चीजें उसके अंदर सैडनेस पैदा करती हैं। आप माने या ना माने, लेकिन फैक्ट यही है कि जो शाय होते हैं वो 96% सैड होते हैं। मतलब क्योंकि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो अपने आपके जो अंदर ही अंदर एक सफोकेशन पैदा हो जाती है, क्योंकि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातें जो आप फील करते हैं, जो आप कहना चाहते हैं। और जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये चीजें अल्टीमेटली आपके लिए स्ट्रेस का बाइस बनती हैं, और स्ट्रेस कॉज करता है डिस्ट्रेस को, और आपकी पर्सनैलिटी टूटना फूटना शुरू हो जाती है। बात कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन शाइनेस की एक मेन रीजन ये होता है कि बचपन में जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आप बड़े होकर भी आपको लगता है कि आप लूजर हैं, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इवन आप ये भी नहीं कर सकेंगे कि आप कुछ बोलें तो लोग आपको सुनेंगे, क्योंकि बचपन में आपके साथ आपको वो वाला ट्रीट नहीं किया गया जो आपके सिबलिंग को किया गया है। तो काइंडली अगर आप पेरेंट हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसको फौरन स्टॉप करें, क्योंकि आप एक ऐसा ट्रॉमा कॉज कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए जो सारी जिंदगी हील नहीं होने वाला। दूसरी बात ये होती है कि बैक टू बैक जो फेलियर्स होते हैं ना, मतलब नाकामियां होती हैं, वो हमारा कॉन्फिडेंस छीन लेती हैं और हमें इंट्रोवर्ट बना देती हैं। मतलब इंट्रोवर्ट इस सेंस में बना देती हैं, बैक टू वर्ड नाकामियां या किसी भी किस्म के फेलियर कि हम ये नहीं कर सकते। वो कुछ काम ऐसे होते हैं कि ठीक है एक कोशिश में नहीं करने वाले होते हैं, 2 से 3 कोशिशें भी हो सकती हैं उस काम को पास करने के लिए, लेकिन उन एक कोशिशों में नाकाम होने की वजह से हम ये समझते हैं कि शायद हम बाकी भी कुछ नहीं कर सकते, हत्ता कि हम बातचीत भी नहीं कर सकते। एक बड़ा फैक्टर ये होता है कि हमारे आसपास जो सराउंडिंग में लोग होते हैं ना, वो किसी भी इंसान की तरक्की के मंजिलें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब आप अगर अपनी पर्सनैलिटी बना रहे हैं, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, तो आपकी डेवलपिंग फेज में लोग आपके साथ नहीं है। लोग आपको डेवलप्ड देखकर फिर आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप बने बनाए उनके सामने आ जाए, लेकिन आपके बनने के मराहिल में लोग आपके साथ नहीं है। आपकी जद्दोजहद आपको अकेले करनी पड़ रही है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी कोशिशों में लोगों को शामिल करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, तो ये आपकी गलत सोच है। ये वो लोग तो आपके साथ कर सकते हैं जो आपके लिए अनकंडीशनल एफिलिएशन रखते हैं, प्यार रखते हैं, लेकिन वो लोग नहीं रख सकते जिनके सामने एक्चुअली आप खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हाँ आप भी वर्थ रखते हैं, आपकी भी वर्थ है और आप भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को इन सारे नो, नेवर, कांट, इन सब से निकालें। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इसका सबसे बड़ा मैं तो कहती हूँ अपने आसपास ना लिख कर लगा लें। मैंने भी यही किया हुआ, यकीन करें
अगर आपको मैं किसी तरह से दिखा सकूं तो मैंने जगह जगह ना लिख के लगाया हुआ है कि जो मेरे एम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, या जो चेंजिंग्स मैं अपने अंदर चाहती हूँ, मैं उनको अपने आसपास रिमाइंडर के तौर पे रखती हूँ कि ये मेरा रिमाइंडर है। अगर कहीं किसी स्ट्रेस में आके मैं अपने गोल से डिट्रैक्ट हो भी जाऊं तो भी ये मुझे रिमाइंड करवाते रहे कि दोबारा से तुमने ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो सबसे पहले तो अपने आसपास ये लिख कर लगा ले बड़ा बड़ा कि मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। लिख के लगा ले कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप यकीन करें, ये टिप है, ट्रिक है, जो मर्जी आप इसको समझ लें, आपकी जिंदगी में कितना पॉजिटिव चेंज लेकर आने वाला है। आप मुझे दुआएं देंगे। आप लिख कर लगा लें कि आप सब, जब आप ये पढ़ेंगे ना, जब आप ये जुमला पढ़ेंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल या फिर यस आई कैन डू इट, ठीक है, तो आपके अंदर कितना एक बूम आएगा कि हाँ ठीक है, ये वाकई सब कुछ मुमकिन है ना, दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखें। शाइनेस तो बता दी, अब शाइनेस को ओवरकम करने का सबसे बड़ा तरीका ये है, सबसे पहले तो आपने ये करना है, ठीक है, बता दिया कि लिख के लगा ले जगह जगह कि सब कुछ मुमकिन है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब शुरू करते हैं कि करना क्या है। करना यह है कि सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बेहतर हूँ, बहुत अच्छा हूँ। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे ना और अपने आप को लोगों से कमतर समझना छोड़ देंगे, तो आपको अपने अंदर, जैसे दिन ब दिन इंसान खुद को बेहतर बनाता है ना कि अब कपड़ों का ये फैशन आ गया है और मैंने इसके मुताबिक कपड़े पहनने हैं, अब मेकअप का ये तरीका आ गया और मैंने इस तरह से मेकअप करना है, अपनी नोक पलक संवारते रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना इंटरनली, अपने खामियां और खूबियां, फिर उसके बाद आप उसको मेंटेन करना शुरू हो जाते हैं। जब आप अपनी मेंटेनेंस की तरफ आ जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ थोड़ा सा मैं लैग कर रहा हूँ, मतलब यहाँ मैं जरूरत से ज्यादा खामोश हूँ, तो चलो मैं थोड़ा बात करना। आहिस्ता आहिस्ता, कदम कदम करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के दरमियान रखना शुरू करें। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल हवा नहीं है कि आप कहीं जाके बिल्कुल खामोश रहते हैं और कभी आप किसी कन्वर्सेशन में अगर एक आध बात करना शुरू कर देंगे, शुरू इससे करेंगे, तो लोग आपको बिल्कुल खा नहीं जाएंगे या लोग आप पे हंसेंगे नहीं, लोग आपको पागल कहना नहीं शुरू कर देंगे। हाँ, लेकिन अगर ये जरूर होगा कि अगर आप किसी दिन बिल्कुल किसी ऐसी जगह पे, अगर आप ड्यूटी पे है या वट एवर कुछ भी है, आप बिल्कुल खामोश रहते हैं और आप एकदम ही जाके और मेरी तरह बात करना शुरू कर देंगे, तो लोग जरूर ये समझेंगे कि आज तुम्हें क्या हो गया है। तो ऐसे नहीं, इनविजिबल चेंज लेकर आए अपने अंदर, ऐसे चेंजेस लेकर आए कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता आपकी पॉजिटिव प्रोग्रेस नजर आए। होपफुली जो चीजें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, अगर आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट इसके नजर आएंगे। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ह्यूज टॉपिक है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और किसी को इतना नॉन स्टॉप सुनना यकीनन सबर आजमा काम है। आज के लिए ना सिर्फ ये 3 काम मैं आपको देकर जा रही हूँ। आपने अपने आप को रिमाइंडर देते रहना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरा ये कि अपने आप को एक्सेप्ट करना है आपने कि आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, बड़े सारे लोगों से अच्छे हैं और आप किसी से कमतर नहीं है। मैं आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं डाल रही हूँ, मैं आपको एक्सेप्टेंस में डाल रही हूँ। तीसरा ये कि आपने अपने अंदर छोटी छोटी माइनर सी पॉजिटिव चेंजेस लेकर आना शुरू करनी है कि मैं छोटे छोटे काम ऐसे क्या करूं कि मैं अपने अंदर की शाइनेस को कम कर सकता हूं। मैं अपने छोटे छोटे पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ उनको देना शुरू करें, अपने मशवरे देना शुरू करें, अपनी बात शेयर करें कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि आप बोलना शुरू करें तो आप सीधे ही अपनी पर्सनल लाइफ के दुखड़े किसी के सामने रोना शुरू कर दें। आप किसी के साथ अगर किसी मौसम पे तबसरा हो रहा है, किसी फिल्म पे बात हो रही है, कोई सियासत पे बात हो रही है, किसी और चीज पे बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपनी थोड़ी सी नॉलेज उनके साथ शेयर करें। इससे क्या होगा, लोगों को अंदाजा होगा कि ठीक है, आप भी जीते जागते हैं, आपके पास भी कोई नॉलेज है। दूसरा ये, आपको मैं इतने काम की बात बता रही हूँ कि आप पल्लू से बांध लें। इवन अगर मेरा ये इतना सा क्लिप आप सेव कर सकते हैं ना, तो सेव कर लें, मतलब इतना सा जो मैं बोलने लगी हूँ। रोजाना ना अपना एम बना लें। 24 घंटे का दिन होता है, यकीन करें बहुत लंबा दिन होता है। इसमें ना अपने 15 से 20 मिनट ऐसे लगाने हैं जिसमें आपने दुनिया से कनेक्ट होना है। कैसे? किसी एक टॉपिक को पढ़ें, देखें, वीडियो देखें,
उसके बारे में न्यूज देखें, उसके बारे में लिटरेचर पढ़ें, उसके बारे में वीडियोस देखें, व्हाटएवर, कुछ भी। वो किसी जानवर के बारे में हो सकता है, किसी फल के बारे में हो सकता है, किसी सब्जी के बारे में हो सकता है, किसी सेलिब्रिटी के बारे में हो सकता है, किसी हिस्ट्री के बारे में हो सकता है, किसी पॉलिटिकल पर्सन के बारे में हो सकता है, किसी की साइकोलॉजी के बारे में हो सकता है, किसी मुल्क के मौसम के, मतलब कोई भी दुनिया में मौजूआत की कमी नहीं है। अपने आप को रूटीन बना लें कि मैंने दिन के 15 से 20 मिनट अपनी नॉलेज में इजाफे के लिए रखना है। आपको मेरी बात समझ आ गई? आपने अपने आप से ये कसम खा लेनी है कि मैंने रोज के 15 से 20 मिनट किसी एक नई चीज के बारे में जानने में लगाने हैं। यकीन करें, जब आपके अंदर नॉलेज होता है ना, तो आपकी जबान चलती है। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आप की नोक पलक संवारने की कोशिश करते हैं, अपने आप को मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो आप बोलते हैं। ये सब चीजें आएंगी एक्सेप्टेंस से। होपफुली आपको मेरा ये छोटा सा चुन्ना मुन्ना बेहंगम सा जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। अगर आया है तो मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। एक दफा फिर बहुत शुक्रिया आपके मेरी वीडियोस देखने के लिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑब्वियसली ये बिल्कुल फ्री है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक जरूर देते रहें। अल्लाह निगहबान।